एज अ मैन इन द हाउस आपको ये भी देखना है कि आजकल बहुत सारे फीमेल के बहुत सारे सपने होते हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं. सो असली फेमिनिज्म तभी आ पाएगा, असली फीमेल एम्पावरमेंट तभी आ पाएगा जब हम अपने घर में अपने फीमेल को सपोर्ट करें उनके सपनों को अचीव करने के लिए. सो ट्रू. और बहुत सारे फीमेल इसके लिए सफ़र करते हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. दैट्स द प्रॉब्लम. सो ट्रू. तो ये भी आपने नोटिस करा, मतलब बहुत सारी ये ऐसा इसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है, रिलेशनशिप टूटता है. यस, बहुत सारे फीमेल कंप्लेन ये करते हैं कि हस्बैंड सुनते ही नहीं है. और उनको बोलो कि ये प्रोग्राम अटेंड करो, फॉर एग्जांपल चेंज योर लाइफ में आ जाओ या रिलेशनशिप मास्टरी अटेंड कर लो, दे लाइक कि हमें कहाँ जरूरत है. सो बेचारे वाइफ अटेंड करे जा रहे हैं और हस्बैंड कुछ नहीं कर रहे हैं. सो इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग. तो ये भी एक चीज़ मैंने नोटिस करूँ नक्षत्र भाई, मैंने खुद ने नोटिस किया कि चल रिलेशनशिप में सिर्फ एक बंदा ही सिर्फ अगर मेहनत करता रहे तो वही मेहनत कर रहा है, वही सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनता जाएगा, और सामने वाला अगर कुछ कर ही नहीं रहा तो भी ये चीज़ थोड़ी फेयर नहीं, सही नहीं. कुछ समय के बाद वो बिगड़ जाएगा. सो इसलिए दोनों का काम करना बहुत ज़रूरी है. सो इसलिए पार्टनर का, सही पार्टनर का चुनाव. सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब आप पार्टनर को चुने तो ऐसे पार्टनर को चुनना जिसका ग्रोथ माइंडसेट है. बट अभी चलो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने पार्टनर, शादी हो गई है, अब चीज़ों को सही करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो अब आपकी ज़िंदगी में उनको जितना चाहे उतना इन्वॉल्व करो. तो भले मान लीजिए इन्वॉल्व कीजिए. यस. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ की बात करें तो अगर मान लीजिए इमेजिन आपको इंप्रूव करना रिलेशनशिप, तो आई वुड सजेस्ट पॉडकास्ट में भी लेकर आइए, आपके साथ सेमिनार्स में भी अटेंड कीजिए. भले ही वो बिल्कुल चेंज ना हो जाए लेकिन कुछ तो उनके माइंड में जाएगा, राइट. कभी ना कभी फोर्स करके लेकर जाने की जरूरत पड़े लेकिन करिए. कभी कभी हमारा कंफर्ट जोन हमारे लिए इतना प्यारा होता है ना, दैट्स द बेस्ट प्लेस कि हमें क्या ज़रूरत है, सब ठीक तो है, लेकिन वो बिगड़े नहीं, उसी के लिए ये सब करना है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ट्रू. मैं एक डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, आई थिंक, उन्होंने उनका एक वीडियो दिखा था, उसके अंदर वो बता रहे थे कि किसी भी इंसान के जो मैक्सिमम ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि वो कैसा रहेगा, कैसे जिएगा, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग के 7 साल में हो जाती है. बच्चे के दिमाग में मैक्सिमम उसका डेटा फीड हो जाता है और कई बार उस हिसाब से मैक्सिमम लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, पूरे ज़िंदगी भर. बट अगर किसी को चेंजेस लाना है अपने अंदर तो एक चीज़ ही है जिससे आप चेंजेस ला सकते हो, वो है रेपिटेशन. मतलब रिपीट करना स्टार्ट करो. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक ओपिनियन बन गया है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ स्टार्टिंग के 7 साल में, या फिर अपने स्टार्टिंग के एजेस में मैंने ये डिफाइन कर लिया. बट अगर मुझे ये चेंज करना है तो मुझे ऐसा रिपीटेशन में ये चीज़ बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि एक्सट्रोवर्ट कैसे बनते हैं, या फिर सेमिनार्स में जाओ, अलग अलग चीज़. और जितना मैं रिपीट करूँगा उतना ही चांसेस है कि मैं बदल भी सकता हूँ, राइट. तो ये भी कहीं ना कहीं वही इसका सोल्यूशन वही है ना. जब हम बार बार रिपीट पे कहीं लेके आ रहे हैं, अच्छी बातें सुना रहे हैं किसी को, हमारे पार्टनर को अच्छी जगह पे लेके जा रहे हैं, अच्छे लोगों से मिलवा रहे हैं, उनकी सोच ऊपर जा रही है, तो धीरे धीरे ये रिपीटेशन के जैसे वो भी ग्रो करेंगे, राइट. यस. और अपनी पर्सनैलिटी में हम चेंज, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, या मुझे तो फॉर एग्जाम्पल कुछ कपल्स में बोलते हैं कि सर मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे को गुस्सा आता ही है, राइट, कि मैं तो चेंज हो ही नहीं सकता. मैं कहूँगा ये सबसे गलत बात है. ह्यूमन बीइंग्स आर मेंट टू इवॉल्व. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं. शायद हाइट ऐसी है, हेयर है, इसको चेंज नहीं कर सकते, बट स्वभाव में जो बदलाव लाना है वो कोई भी इंसान कोई भी स्टेज पर कर सकता है, वो पॉसिबल है. और जो आपने कहा बहुत ही सही है, रिपीटेशन. लेकिन मैं कहूँगा उससे पहले का एक स्टेप आता है, वो है राइट नॉलेज, कि किस चीज़ का रिपीटेशन करना, कैसे करना. गलत चीज़ें रिपीट होती है, गलत चीज़ें गलत प्रोग्रामिंग होती जाएगी, वो गलत प्रोग्रामिंग होते जाएगा. ट्रू. यही अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, आई थिंक ये थोड़ा सा वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ की तरफ भी मिल रहा है, थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है ना, कि अफर्मेशंस बार बार बोलो, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आई एम अडेप्टेबल, मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ. क्योंकि कई बार इसका लोग एग्जैक्ट अपोजिट करते हैं, जैसे कि वो अपनी कपल्स लोग भी बोलते हैं ना, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं तो मुझे गुस्सा आता है. और वो कैसे एक माइंडसेट की भी बात करें, जो कैरल डवेक की बुक है उसके अंदर भी बोलते हैं ना, वो फिक्स माइंडसेट कर लेते हैं. कई बार लोगों को लगता है कि मैं यही हूँ, अपने आप को डिफाइन करके लेते हैं, मैं मैथ्स में बुरा हूँ, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है. उन्होंने अपने आप को एक फिक्स इंसान बना के रख लिया. जबकि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, फिर बड़ा काम जो कर पाते हैं, वो यूजुअली ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं. वो यूजुअली जानते हैं कि हाँ चल ठीक है, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इम्प्रूव किया जा सकता है. हाँ, अगर मैं हर दिन डेली 1 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस करूंगा तो मैं अच्छा मैथ्स में हो सकता हूँ. अब वो करना है नहीं करना है वो अलग कुछ बात है, लेकिन एटलीस्ट उनका माइंडसेट है, उनको पता है कि मैं मेहनत करूंगा, टाइम दूंगा, एफर्ट्स डालूंगा तो मैं उस चीज़ में ग्रो कर सकता हूँ. सेम गोज विद रिलेशनशिप ऑल्सो, राइट. यस. और रिलेशनशिप में सबसे बड़ा फिक्स माइंडसेट जो लोगों को डिवोर्स तक लेकर जाता है वो ये है कि रिलेशनशिप तो अपने आप चलते हैं. हमारे पेरेंट्स ने चलाया है ना, उनको कहाँ ज़रूरत थी ऐसे रीडिंग की, प्रोग्राम्स की, एजुकेशन की, काम करने की. हाँ, रिलेशनशिप तो चलते हैं ना. बोले बिजनेस पे भी काम करो, रिलेशनशिप पे भी काम करो. मैं कहूँगा कोई भी चीज़ को चलाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए. हेल्थ में डिसिप्लिन चाहिए, बिजनेस में डिसिप्लिन चाहिए, वैसे ही रिलेशनशिप में डिसिप्लिन चाहिए. तो अगर आपके पास आप वो एजुकेशन लर्निंग के लिए तैयार नहीं है तो 5-6 साल के बाद ऐसा आएगा समय जब आप बोलेंगे अरे यार शायद मैंने ये पहले सीख लिया होता. लाइफ कुछ और होती है, राइट. कुछ और होती है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने कई सारे ऐसे स्टोरीज भी देखी है, जो लोगों ने शायद वेल्थ के मामले में बहुत फाड़ लिया है, बहुत अच्छा कर लिया, हेल्थ भी अच्छी कर लिया,
लेकिन स्टिल वो लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं है क्योंकि उनके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल। उनके पास वो लोग नहीं है, वो दोस्त नहीं है जिनसे वो बात कर सके, उनके पास वो फैमिली मेम्बर्स नहीं है जिनके साथ वो अपने दिल की बातें कर सके, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, ऐसे लोग नहीं है। इसलिए कई बार इनके पास सब कुछ होता है बट स्टिल ये लोग बहुत खोखले होता है। और ये सेम एग्जांपल जो आपने बोला, सेम एग्जांपल हमारे अभी माउंट आबू इवेंट पे हुआ था, जो हमारा बूट कैंप होता है। हाँ। तो वहाँ पर एक कपल आए थे, अगेन मैं नाम ले लेना चाहूँगा, लेकिन उसमें से एक इंसान ऐसे थे जिन्होंने बोला कि सर आज मेरे पास सब कुछ है, घर है, बहुत बड़ा बंगलो है, BMW है, सब कुछ मैंने अचीव कर लिया है, एक सर्टन लेवल पे हूँ अपनी जॉब में, लेकिन बोले 10 साल से मेरी बीवी मुझसे अलग ले रही है। एंड ही क्राइड ड्यूरिंग, जब वो बात कर रहे थे कि सर मैं ये गाड़ी भी मैं खरीदी है, वो किसके लिए खरीदी है, कि अगर वो लोग ही नहीं है तो बोले मैंने अब तो वो गाड़ी को भी बंद कर दिया कि मैं उसको चलाता नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे और दुख दे रहा है। तो एट द एंड हैप्पीनेस मैग्नीफाई होती है जब आप शेयर करते हैं। सो ट्रू। ये एक बुक है थिंक लाइक अ मॉन्क में जय शेट्टी ने एक वर्ड बताया था जो आई थिंक भगवत गीता में भी है, मुदिता वर्ड। एक सिंपथी होती है जब आप लोगों के गम बांटते हो, तो कैसा सिंपथी, लोगों के गम महसूस करना, बट शायद आई थिंक मुदिता ही वर्ड था जहाँ पर, जिसका मतलब होता है दूसरों की सैडनेस में अगर आप सैड होते हो तो वो सिंपथी है, लेकिन अगर आप दूसरों की खुशी में खुश होना जानते हो तो उसको मुदिता बोलते हैं। मुझे लगता है ये बहुत पावरफुल है। मतलब अगर आपको अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए ना, तो दूसरों की खुशी में खुश होना चालू करो, और दूसरों की खुशी तभी होगी जब आपके रिलेशनशिप होंगे। आप दूसरों की खुशी, मतलब आप एक रिलेशनशिप बना रहे हो तो उनकी खुशी आपको खुशी देगी, तो इससे आपके पास अनलिमिटेड खुशी आ सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मुझे बहुत पावरफुल लगा था। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।